यह एक डरावनी लीथल इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली मौत की सजा थी। जैसे ही 3 इंजेक्शन एक के बाद एक कैदी के शरीर में डाले गए, उसे एक शांत मौत मरनी चाहिए थी, लेकिन अचानक वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा और बेहद दर्द में उसकी मौत हो गई। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। जब उन्होंने दवाई का पैकेट उठाया तो देखा कि किसी ने उसमें छेड़छाड़ की थी और उस पैकेट पर एक लाइन लिखी हुई थी, कुछ जानी पहचानी सी। कहानी अब 10 साल पीछे जाती है। अजय अपने परिवार के साथ घर पर बैठा था, खाना डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। तभी 2 बदमाश घर में घुस आए। उनमें से एक दुबला पतला लड़का वही था जो आज मौत की सजा पा चुका था। उन्होंने अजय को बांध दिया और उसकी पत्नी और बेटी के साथ दरिंदगी की और फिर उन्हें मार डाला। लेकिन असली हैवानियत मोटे वाले बदमाश ने की थी। दुबला वाला तो बस साथ में खड़ा रहा और कुछ मामूली चीजें उठाई। दोनों अपराधी पकड़े गए, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो सब हैरान रह गए। जिसने किसी को मारा ही नहीं, उसे फांसी की सजा, और जिसने हत्या की उसे मामूली सजा। अजय को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन जब उसने उस मोटे बदमाश को एक रसूखदार नेता से हाथ मिलाते देखा तो सब समझ में आ गया। न्याय व्यवस्था पर अब भरोसा नहीं रहा था। उसी दिन के बाद अजय जैसे गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। 10 साल बाद वही मोटा बदमाश टीवी पर न्यूज देख रहा था। दुबले बदमाश को मौत की सजा दे दी गई और वो तड़प तड़प कर मरा। तभी एक अनजान नंबर से उसके फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, अगर पकड़ से बचना है तो बस मेरी बात मानते रहो। दरअसल पुलिस को उस इंजेक्शन पैकेट पर जो लाइन लिखी मिली थी वो मोटे बदमाश का तकिया कलाम था। शक उसी पर गया। वो खिड़की से बाहर झांकता है और फौरन भाग जाता है। रहस्यमयी कॉलर की गाइडेंस में वो एक पुरानी एयरफील्ड तक पहुंचता है। वहाँ एक पुलिस की जीप खड़ी थी जिसमें एक कांस्टेबल सो रहा था। उसने उसकी बंदूक छीनी और बोला, चुपचाप गाड़ी चलाओ। पुलिस वाले ने मजबूरी में गाड़ी स्टार्ट की। वो पुलिस की नजरों से बचकर शहर के बाहर एक वीरान जगह पर गाड़ी रोकते हैं। अब सिर्फ एक काम बाकी था, इस पुलिस वाले को खत्म कर देना। तभी फिर से उसी रहस्यमयी कॉलर की कॉल आती है। जैसे ही उसने फोन उठाया वह चौंक गया। फोन करने वाला वही कांस्टेबल था। उसने घबराकर तुरंत गोली चलाई, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया बंदूक से असली गोली नहीं, जहरीली सुइयां निकली। इसके बाद उसे एक अंधेरे गोदाम में ले जाया गया, जहां उसे एक ऑपरेशन टेबल से कसकर बांध दिया गया था। वहां अजय उसका इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये चाकू है तेरा काटने के लिए और ये वाला शरीर के टुकड़े खींचने के लिए। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, तेरे टुकड़े टुकड़े करने का नजारा तू खुद ही देखेगा। अजय ने उसे 25 टुकड़ों में काट दिया। जब पुलिस को उसकी लाश मिली तो हर कोई उल्टी करने लगा। पुलिस तुरंत हरकत में आई, लेकिन तब तक अजय ने खुद को पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर ली थी। वो बिल्कुल शांत बैठा पुलिस का इंतजार कर रहा था। जब पुलिस ने अजय के घर की तलाशी ली तो दीवार पर एक तस्वीर मिली, 10 साल पुरानी, जिसमें वही सरकारी अफसर उस अपराधी से हाथ मिला रहा था। इसके अलावा वहाँ कानून की किताबों का अंबार था। जांच अधिकारी नील सोचने लगा, अगर ये सिर्फ एक बेरहम कातिल होता तो कानून की इतनी किताबें क्यों रखता। वो जेल पहुंचा और अजय से पूछा, क्या उसे तूने मारा? अजय ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कई बार उसके मरने की कल्पना की थी। दोनों हत्याएं तेरी प्लानिंग का हिस्सा थी, है ना? अजय मुस्कुराया। दिमाग में कितनी बार प्लानिंग की, इसकी कोई गिनती नहीं। नील को उम्मीद नहीं थी कि अजय इतनी आसानी से सब कबूल कर लेगा। वो बोला, आज तो जल्दी घर जाऊंगा। पर जब उसने गौर से सुना तो समझ में आया, अजय ने जुर्म कबूल किया है, पर किसी वैध तरीके से नहीं। ये सब उसने जानबूझकर किया था, कानून के दायरे में रहकर कानून को ही मात देने के लिए। नील गुस्से से बोला, तू चाहता क्या है? अजय बोला, सौदा करना है। जैसे तूने मेरे परिवार के कातिल की मदद की थी, अब मैं जेल जा रहा हूँ तो मेरी बैरक में सबसे सॉफ्ट गद्दा भेज देना, और हाँ, अगर मन करे तो उबला अंडा भी दे देना। इतना बोलकर वो पलट गया। लेकिन तभी नील को अपनी पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि घर पर एक वीडियो टेप आया है। बेटी ने सोचा उसकी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का वीडियो है, और जैसे ही प्ले किया वो डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगी। वीडियो में वही था, मोटे आदमी को टुकड़े टुकड़े करने का पूरा सीन। पुलिस के पास अब सबूत था, लेकिन फिर भी अजय को सजा नहीं दिला सके, क्योंकि वीडियो में जो आदमी दिख रहा था उसने मास्क पहन रखा था। नील को डर था कि अजय अब भी कोई चाल खेलेगा, इसलिए मजबूरी में उसने गद्दा भिजवाया। अजय ने वादा किया था और नील ने पूछा, क्या वादा? अजय बोला, जो भी मैंने किया सब डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन फिर उसने दूसरा डिमांड रखा, अब मुझे टॉप क्लास कोबे बीफ स्टेक चाहिए। नील ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कबूलनामा तो मिल ही चुका था। मगर अजय ने हंसते हुए कहा, वैसे उस मोटे को डिफेंड करने वाला वकील 3 दिन से लापता है। नील हड़बड़ा गया और तुरंत कोबे बीफ का इंतजाम करवाया, मगर जानबूझकर स्टाफ ने 8 मिनट देर कर दी डिलीवरी में। अजय ने स्टेक लिया और बोला, 8 मिनट लेट हुआ है, अब सुनो वकील की लोकेशन। पुलिस वहां पहुंची और देखा कि वकील की लाश अभी अभी मिली थी, टाइम ऑफ डेथ ठीक 8 मिनट पहले। सवाल ये था, अजय तो जेल में था, फिर ये कैसे हुआ? कैसे एक आदमी जेल में बंद होकर भी लोगों को मरवा सकता है? जिसे वो मरवाना चाहता है वो मरता ही है। अब नील समझ चुका था, ये कोई आम बदला नहीं, ये एक भयानक और शातिर रिवेंज ऑपरेशन था। और अब सामने आने वाला था अगला टारगेट, वही जज जिसने 10 साल पहले मोटे को सिर्फ 3 साल की सजा दी थी। अजय ने 3 शर्तें रखी। पहली, उसे अगली सुबह ठीक 6 बजे रिहा किया जाए। दूसरी, उसके खिलाफ सारे सबूत और केस हटा दिए जाएं। तीसरी, अगर ये नहीं हुआ तो नील के सारे साथी मारे जाएंगे। नील और उसके सभी साथियों ने पूरी रात जागकर निगरानी की। सुबह 6 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। सबको लगा अजय बस डराने की कोशिश कर रहा था। नील बोला, सब लोग घर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। पर कोई नहीं जानता था ये नींद उनकी आखिरी होगी। सुबह तक उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। हर पुलिसकर्मी की गाड़ी के फ्यूल टैंक में बम फिट था। जैसे ही उन्होंने इंजन स्टार्ट किया, धमाका हो गया। लेकिन सवाल वही, अजय तो जेल में बंद था, फिर ये सब कैसे? नील ने गहराई से छानबीन की और तब सच्चाई सामने आई। अजय कोई आम इंसान नहीं था, वो पहले देश की खुफिया एजेंसी में स्ट्रेटेजिक प्लानर रहा था। ऐसा आदमी जो एक चाल चले और उसका असर 10 चालों तक दिखे। अजय की असली पहचान सामने आते ही मेयर ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी गई। लेकिन फिर भी अजय की रिवेंज मिशन नहीं रुकी। कुछ दिन बाद नील के साथियों के अंतिम संस्कार में एक मशीन गन अचानक फायर करने लगी। गाड़ियों पर फायरिंग होने लगी। फिर नील के घर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर चिपकी मिली, वही जिसमें वो मोटे आदमी से हाथ मिला रहा था। अब नील को डर सताने लगा, शायद अगला नंबर उसका ही है। उसे एक गुमनाम मेल मिला जिसमें अजय की सभी प्रॉपर्टी और ठिकानों की डिटेल्स थी। एक पुरानी फैक्ट्री जो जेल के बगल में थी, वहीं से कनेक्शन मिला। नील ने फौरन वहां रेड डाली।
डाली और फैक्ट्री में भयानक मात्रा में हथियार और डिटोनेटर मिले। वहीं पास की एक गाड़ी पर तिरपाल पड़ा था। हटाने पर एक गुप्त सुरंग मिली जो सीधा अजय की सेल में खुलती थी। असल में अजय जेल में बंद था। ये एक झूठ था। वो तो आते जाते रहता था जैसे जेल उसके लिए सिर्फ एक गेस्ट रूम हो। इस वक्त वो बन चुका था एक सफाई कर्मचारी और घुस चुका था सिटी हॉल की बिल्डिंग में। वहां उसने एक टाइम बॉम्ब फिट कर दिया था, इतना शक्तिशाली कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती थी। जैसे ही ये प्लान सामने आया पुलिस वहां पहुंची। अजय तो नहीं मिला पर बम मिल गया। बम का डिटोनेटर एक मोबाइल था, यानी अजय कहीं से भी इसे उड़ा सकता था। नील को समझ आ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा। उसे अंदाजा था कि अजय वापस अपनी सेल में लौटेगा और वो वहां पहले से मौजूद था। अजय मुस्कुराया, तो आखिरकार तुमने मेरी सच्चाई जान ली। नील बोला, बस करो अब और खून नहीं। अजय शांति से बोला, तो चलो एक आखिरी डील कर लेते हैं। इतना सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने जो किया वो अमानवीय था, लेकिन उसके पीछे एक मकसद था, पूरी सड़ी गली न्याय व्यवस्था को जला देना। उसने अपराध की आग से कानून की इमारत को चुनौती दी और अंत में वही सिस्टम झुक गया। नील अब उसकी मांगे मानने को मजबूर था, लेकिन अजय का असली प्लान अब शुरू हुआ। उसने जेल में छुपा बम डिटोनेट कर दिया और साथ ही खुद को भी बंद कर लिया। जब धमाका हुआ अजय की मौत हो चुकी थी। उसने जेल की वही सेल उड़ाई जिसमें वो खुद बैठा था। नील जब वहां पहुंचा अजय की लाश बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ में उसकी बेटी का ब्रेसलेट था, वही ब्रेसलेट जो उसने बनाया था। शायद अब उसके लिए यही मुक्ति थी। इस दुनिया में अब न कोई अपना बचा था, न इंसानियत, सिर्फ बदला। कभी कभी इंसाफ के लिए इंसान खुद शैतान बनना पड़ता है।